ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय और 29वां श्लोक हो गया, राइट? 30th श्लोक। तुमने सुना कैसे व्यक्ति प्रकृति में गुणों से आच्छादित होकर कभी अलग अलग योनियों में पैदा होता रहता है। श्लोक संख्या 30 और 31। यह जीव उस कुत्ते के तुल्य है जो भूखवश भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। वह अपने प्रारब्ध के अनुसार कभी दंड पाता है तो कभी खदेड़ दिया जाता है और कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा लेता है। इसी प्रकार जीव भी अनेक अनेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी वह उच्च स्थान प्राप्त करता है, कभी वह निम्न स्थान प्राप्त करता है। वह कभी वह स्वर्ग को जाता है, कभी वह नरक को जाता है, तो कभी मध्य लोकों को जाता है। तो प्रभुपाद अक्सर बताते थे कि कोई व्यक्ति एक जेल के अंदर अलग अलग अगर कोठरियां बदलता है तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो अल्टीमेटली वो जेल के अंदर बंद है। तो हम भी अनेक प्रकार की योनियां लेते हैं। पहले हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये योनियां हमारे इच्छाओं के अनुसार आती हैं और कुत्ते से इसको कंपेयर किया जा रहा है। भाग्यवश कुत्ते का मालिक कई बार धनवान हो सकता है। आपने देखा होगा कई कुत्ते बिस्तरे में सोते हैं अपने मालिक के साथ। वो खाना भी कई बार एक ही प्लेट में खा लेते हैं और कई बार मालिक उसको सड़कों पे घुमाने के लिए लेके जाता है। तो धनी मालिक का कुत्ता होने पर वो मौज करता है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि विदेशों में बहुत लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं और कुत्ते के नाम पर कई बार वसीयत छोड़ के जाते हैं। ऐसा आपने यहाँ तो नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा भी प्रचलन हो गया है कि कुत्ते का जो आगे वंश है, कुत्ता है, उनके बिना कैसे जिएगा, तो उसके नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी वो छोड़ गए कुत्ते के नाम पे। लेकिन सड़कों पर बिना मालिक के भोजन की तलाश में घूमते हुए कुत्तों की संख्या भी कम नहीं है। अक्सर तो ऐसा ही है। हम देखते हैं अक्सर सड़कों पे सड़क एक्सीडेंट में कुत्ते मरे हुए हैं, या कुत्तों को कुछ बीमारी हो गई है, खुजली हो गई है, बड़ी दयनीय स्थिति कई बार उनकी दिखती है। आँख फूटी हुई है, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, बड़ी जबरदस्त तरीके से काट देते हैं एक दूसरे को, ऐसा झगड़ा होता है उनका। तो जीव की बद्ध अवस्था भी कुत्ते से करना अति उपयुक्त है। किंतु यदि कुत्ता ही बनना पड़े तो बुद्धिमान मनुष्य श्री कृष्ण का कुत्ता बनना पसंद करेगा। जैसे प्रभुपाद कहते थे, हम नौकर तो हमेशा रहेंगे ही, हम किसी ना किसी के अधीन रहते ही हैं, तो क्यों ना भगवान के नौकर बना जाए। ऐसा नहीं है जो भक्ति नहीं कर रहे वो नौकर नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि कृष्ण दास दास दास, जो भगवान के दास नहीं है, दास वो भी हैं, गौ दास हैं, इंद्रियों के दास हैं। जो इंद्रियां इच्छाएं करती हैं उसी के अनुसार चलते हैं। ऑफिस में हम अपने बॉस के दास हैं, परिवार में दास हैं, कोई पत्नी का दास है, कोई पति की दास है। तो इस प्रकार सब लोग दास तो हैं ही, लेकिन भगवान का दास बनना सबसे बेहतर है। बता रहे हैं अगर कुत्ता भी बनना है तो भगवान का कुत्ता बनिए।
जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे कि मैं आपका कुत्ता हूँ, आपके हमेशा वफादार रहूँगा, आपके प्रति कोई बोलेगा तो उससे मैं काट खाऊंगा। तो ऐसा कुत्ता बनना बेहतर है। वैष्णव ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जाना मोरे। इस प्रकार भी किसी वैष्णव को कुत्ता बनना पसंद करते हैं। कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर सदैव रहता है और अवांछित व्यक्ति को आने नहीं देता। इसी प्रकार मनुष्य को वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और सब तरह से प्रसन्न रखना चाहिए। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद ने हमें बताई कि दासत्व, प्रेम और सेवा, ये हमारा गुण है। प्रेम और सेवा के बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता, चाहे वो भक्त हो या चाहे भक्त ना हो। लेकिन वो किसी की सेवा किए बिना, किसी के द्वारा प्रेम प्राप्त किए या प्रेम करे बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो यही चीज है संसार में। क्योंकि हमें भक्ति नहीं मिली है, हमें किसी ने भक्ति के बारे में नहीं समझाया है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी अनाथ की सेवा करने लगते हैं, जानवरों की सेवा करने लगते हैं, रास्ते में लोगों को खिलाने लगते हैं, चींटियों को आटा डाल देते हैं, कबूतरों को बाजरा डाल देते हैं। तो इस प्रकार ये क्यों हो रहा है? इसके लिए कोई कहता थोड़ी है। आप देखेंगे हर कोई यही कर रहा है, बहुत सारे लोग ये करते हैं, करना चाहते हैं। आप किसी से धनराशि मांगने जाइए, सब देने को तैयार है एकदम, ऐसे कामों के लिए बिल्कुल लोग एकदम देने को तैयार हैं, क्योंकि ये उनके हृदय में नेचुरल है। तो प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि इसको ही कैसे आपको समझना है कि ये नेचुरल क्यों है। क्योंकि हम कृष्ण के नित्यदास हैं और कृष्ण की सेवा करने का मौका हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम भूल चुके हैं। तो फिर हम यही चीजें बाहर ढूंढ रहे हैं। दिस इज आवर नेचर, एवरी लिविंग एंटिटी। तो यहाँ बता रहे हैं कि इसलिए वैष्णव की सेवा करें तो सबसे बेहतर रहेगा। जब तक ऐसा नहीं करता उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात हमें प्रभुपाद ने बताई कि संसार में लोग भगवान की भक्ति तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव के प्रति आदर सत्कार, उनकी गलतियों को इग्नोर करना, उनकी सेवा करना, ये भाव हमें प्रभुपाद ने सिखाया और बोल रहे हैं कि उसके बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। यही नहीं, यदि इस जगत में वो सतोगुणी नहीं बनता तो उच्च लोगों को नहीं जा पाता। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। तो जो ऊपर के लोगों में जाता है, जो सतोगुण में स्थित होता है, और मध्य तिष्ठन्ति, इस पृथ्वी लोक में वो रहते हैं जो रजोगुणी है, और जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। नीचे की योनियों में, नीचे के लोकों में जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो जाते हैं। तो यानी कि हमें आगे का रास्ता भी बनाना है अपना। जैसे हम अपना फ्यूचर बनाते हैं ना, कि पढ़ेंगे, इतना पैसा जोड़ेंगे, आगे घर होगा, लोन उतार देंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा। हम सब लोग प्लानिंग करते हैं, है ना। परिवार, शादी करेंगे बच्चों की, फिर वो ऐसा होगा, ये होगा, घर है, ये वाला घर उसका हो जाएगा, ये वाला घर मेरा हो जाएगा, इस घर के ऊपर वो रह लेंगे, वगैरह वगैरह। तो ऐसी प्लानिंग हमें अपने आगे के जन्मों के लिए करने की आवश्यकता है। अगर हमने लापरवाही दिखाई तो हम क्या हो सकता है, हम अधो गच्छन्ति तामसा, हम नीचे भी जा सकते हैं। ऊपर तो नहीं गए अगर, तो नीचे चले जाएंगे। और अगर इसी जगह में रह गए तो इसी जगह में रह गए तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, तो भी बड़ा समस्या है। क्योंकि आप देख रहे हैं जीने की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। बहुत कंपटीशन होता जा रहा है। खाना पीना, हवा, शुद्ध खाना, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये सब तो अब सब स्वप्न हो चुका है एक्चुअली में। प्रीमियम पे बिकती हैं आजकल। शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पानी, ऑर्गेनिक फूड, सब प्रीमियम पे मिलता है, क्योंकि ये नेचुरली अवेलेबल अब नहीं रहा। तो इसलिए इससे पहले कि ये स्थिति बहुत खराब हो, हमें इतना पर, ये तो इंटेलिजेंटली आपको भगवान की भक्ति हमारे अंदर नहीं है, चलो समझ में आ गया। हेतु की अनमोटिवेटेड सेवा हमारे अंदर नहीं है। अपनी भलाई तो सोचनी पड़ेगी। आदमी अपनी भलाई सोचता है। आज ये पेट्रोल खत्म होता जा रहा है तो धीरे धीरे लोग इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं कि नहीं। अभी कहाँ पेट्रोल खत्म होगा, शायद 50 सालों में, लेकिन लोग इलेक्ट्रिक कार्स को डेवलप कर रहे हैं। कार्बन का जो है इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, तो लोग कितना उसके लिए अभी से प्रयास कर रहे हैं। तो आगे आने वाले कितने 100 सालों की मनुष्य प्लानिंग पहले से करता है, उसी तरह से उसको आगे आने वाले जीवन की प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। अगला श्लोक है, सारे जीव भाग्य अन्य जीवों अथवा मन तथा शरीर संबंधी दुखों का सामना करने का प्रयास करते हैं। इतने पर भी प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रहता है। हम प्रयास तो बहुत करते हैं, जो अलग अलग दुख आते हैं हमारे जीवन में, उसको निपटाने का, उसको दूर करने का, है कि नहीं। शारीरिक कष्टों के लिए हमने हॉस्पिटल खोल रखे हैं बहुत सारे। मानसिक के लिए भी हमारे पास ऐसे डॉक्टर हैं जो मानसिक तनाव को दूर करते हैं।
और ये भौतिक जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको दूर करने के लिए हम लगे रहते हैं। महामारी आती है तो हम पूरा संसार मास्क बनाता है, सैनिटाइजर बनाता है, दवाइयाँ बनाता है, बहुत हम प्रयास करते हैं इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। लेकिन फिर भी हम ये नहीं समझ पाते कि हम निरंतर प्रकृति के नियमों से बद्ध हैं और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम इसको तोड़ पाए। वास्तव में नियम जैसे हम सुनते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, जन्म, ये बड़े ग्रॉस लेवल की समस्याएं हैं, इसको तो दूर नहीं कर पाएंगे। इसके नीचे न जाने कितनी अनंत समस्याएं हैं जो डेली हमारी लाइफ में आती है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक कुत्ता एक टुकड़ा रोटी या दंड के लिए इधर उधर भटकता है, उसी तरह जीव भी भौतिक दुख का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर सुखी रहना चाहता है। इसलिए बहुत सारी योजना बनाता है और यही जीवन संघर्ष है। उसकी योजनाएं कई बार पूरी हो जाती हैं, कई बार पूरी नहीं होती हैं। पूरी होती भी हैं तो थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई व्यवधान उसमें बीच में आ जाता है। ऐसा कोई काम आज तक आप लोग खुद ही सोचिए, कोई काम आपने शुरू किया हो जिसमें कोई व्यवधान ना पड़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा हमारा, इसी को कहते हैं लाइफ स्ट्रगल, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल। हम निरंतर संघर्ष करते हैं घोर, किसी तरह से सारी योजनाएं ठीक हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए। और क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि हमने परफेक्ट तरीके से कई सारी चीजें कर ली, फिर भी हमें क्या मिला? फिर भी हमें मृत्यु के बाद हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे। तो ये है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवन संघर्ष यही है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में घटित होते देख सकते हैं कि किस प्रकार कष्टमय परिस्थिति को दूर करने के लिए हम योजनाएं बनाते हैं और बनाते ही रह जाते हैं। और इस प्रकार कष्टमय परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें अनेक प्रकार की कष्टमय परिस्थिति में रहना पड़ता है कि नहीं? प्रहलाद महाराज ने हमें बताया कि किस प्रकार से जब हम प्रसन्नता के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, वहीं से हमारे दुखों की शुरुआत होती है। कितनी अजीब सी बात लगती है कि आदमी सुख की प्लानिंग करता है लेकिन शुरुआत दुख की वहीं से होती है। क्योंकि जब वो एंजॉय करने की या दुखों को दूर करने की प्लानिंग करता है तो उससे कई गलत काम हो जाते हैं। हमारे जीवन में दुखों का कारण केवल हमारे कर्मों का फल है। हमें, यदि हम कृष्ण भावनामृत में जिए, भगवान के नामों का जप करें, पाप कर्म अपने जीवन से टोटली हटा लें। हम तो जानते तक नहीं है पाप कर्म है क्या। ये 4 नियम जो हैं, जो प्रभुपाद ने हमें दिए, कैसे पाप कर्मों से हमें दूर रखते हैं अगर इनको ढंग से पालन किया जाए तो। उसके बावजूद भी 4 नियम पालन करने के बावजूद उसमें तो ऐसा तो नहीं बताया गया कि आपको भोग लगा वही खाना है 4 नियमों में। लेकिन यदि आप भोग लगा नहीं खाते तो भी आपका खाने का प्रोसेस भी पापमय है, तो और क्या बचा फिर। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जीवन में कष्ट ना आए, क्योंकि पाप निरंतर हो रहे हैं। इसलिए उसको खत्म करना पड़ेगा। जब तक हम कृष्ण के सेवा के लिए यदि हम जिएंगे तो हमारे पाप कर्म समाप्त होंगे, क्योंकि पुराने पाप कर्म धीरे धीरे रिएक्शन हमें मिलता रहेगा, उसको हम शांति से झेलते रहेंगे और नए बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। तो इसलिए जैसा हम सुनते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, कि यदि हम कृष्ण के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने लिए एक रिएक्शन खड़ा कर रहे हैं। ये मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। और कितनी दुख की बात है, हम अपने बच्चों को ये नहीं समझा पा रहे हैं, बच्चों को एक दुखमय जीवन दे रहे हैं आगे। ये जो कल्चर हमने दे दिया है आज का, ये दुखमय जीवन है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पा रहे कि कृष्ण की सेवा के लिए ही जीना जीवन का उद्देश्य है। सोचिए कितने माँ बाप इस बात को कर रहे हैं आज की डेट में। तो हम अपने बच्चों को एक बहुत बड़ा दुखमय जीवन देने वाले हैं, पापमय जीवन। निर्धन व्यक्ति धनाभाव के कारण कष्ट पाता है, किंतु यदि वह धनी बनना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। और यदि वो धनी बन जाए फिर तो उसको धन को मेंटेन करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में बीमारी नहीं आएगी और बीमारी को धन से सॉल्व कर लेगा या अपने मानसिक तनावों को अपने धन से दूर कर पाएगा। वास्तव में यह कोई प्रतिक्रिया ना होकर माया का जाल है। यदि वह अपने पूर्व कर्मों के कारण अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहता है तो उससे क्या फायदा होगा कि जो शक्ति बचेगी उसको कृष्ण भावनामृत के विकास में लगाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? पुराने कर्मों के अनुसार। हम उस कष्टों को दूर करने के लिए घोर प्लानिंग का प्रयास कर रहे हैं। इससे हमारा प्रेजेंट समाप्त हो जा रहा है, टाइम बच नहीं रहा हमारे पास, है ना। और बात कहते थे कि मॉडर्न सबसे बड़ी बीमारी क्या है? नो टाइम। किसी चीज के लिए टाइम नहीं है, धार्मिक चीजों के लिए, क्योंकि हमारा सारा समय
प्लानिंग में, उसकी एग्जीक्यूशन में निकल जा रहा है कि कष्टों को कैसे दूर किया जाए। कष्ट, धन का भी कष्ट है और जितने भी कष्ट है, लेकिन यदि हम उसको सहन कर लें, बता रहे हैं, टॉलरेट करना सीख लें और समय लगाएं कृष्ण भावनामृत में। देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं, कर्म ना करना और कर्म करना। तो भगवत भक्ति में हमें यूजलेस कर्म करना, गलत डायरेक्शन में कम करने को मनाया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि आप कर्म ना कीजिए, बैठे रहिए, कृष्ण भावनामृत में कर्म कीजिए। यानी कि प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं पे नहीं है, कहीं और है। ऐसा अक्सर होता है लाइफ में कि हम किसी बड़े कठिन प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ आपके साथ कि आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसी जगह पे ढूंढ रहे हैं, या कोई चाबी खो गई आपकी, आप उस चाबी को एक कमरे में ढूंढे जा रहे हैं, बहुत पूरा दिन निकल गया, लेकिन वो चाबी उस कमरे में है ही नहीं। हम उसके बाहर सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो कहीं और ही पड़ी है, टोटली समवेयर एल्स। हमें लगता नहीं, हम तो इसी कमरे में आए थे, उसके बाद कहीं गए नहीं, हम भूल गए, बीच में हम एक बार टॉयलेट के लिए गए थे और वहीं रख दी थी, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से ये जो हमारी समस्याएं हैं, इसका सोल्यूशन जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां पर नहीं है, सोल्यूशन है कृष्ण भक्ति का विकास करने में। तो बड़ा लोगों को बड़ा अचंभा सा होता है कि हम यहाँ से भक्ति करेंगे, वहां से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी हमारी, क्योंकि वो प्रॉब्लम आई इसलिए रही है हमारे कर्मों के अनुसार। इसकी संस्तुति समस्त वैदिक साहित्य में हुई है। तो भगवान कह रहे हैं भागवतम में, जो लोग वास्तव में बुद्धिमान हैं, दार्शनिक हैं, उन्हें यही प्रयत्न करना चाहिए कि उनका अंत सार्थक हो। ब्रह्मलोक से निम्नलोक तक विचरण करते रहने पर भी प्राप्य नहीं है उच्चतम लोक। जहां तक इंद्रिय सुख का प्रश्न है, वह तो कालक्रम में स्वतः प्राप्त किया जाएगा। हाँ, जिस प्रकार ना चाहते हुए भी हमें स्वतः कष्ट प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वतः हमारे जीवन में सुख भी आते रहेंगे, ये छोटे मोटे सुख। देखिए, आप प्रसाद पाएंगे तो भी तो सुख तो मिलेगा ही ना, खाने का तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। अब देखिए, कहते हैं ना, वो खाने, क्या दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आप देखेंगे कितने ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने पूरा जीवन त्याग दिया, ठीक है, उन्होंने तपस्या का जीवन जीने के लिए जीवन त्याग। अब क्या है, अब वो ब्रह्मचारी बन गए, मंदिर में आ गए, आश्रम में आ गए, लेकिन आज आश्रम में जन्माष्टमी है, आज आश्रम में ये है, आज आश्रम में किसी ने स्पॉन्सर कर दिया है, तो रोज वो हमसे बढ़िया खा रहे हैं। लेकिन उन्होंने खाने के लिए नहीं छोड़ा था, लेकिन क्योंकि ये सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए वो सुख उन्हें मिल ही रहा है। मुझे लगता है खाने का सुख तो सबसे बड़ा सुखों में से है संसार में। और इसका लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम लोग सारे खाने के स्वाद को, चीजों को छोड़ देते हैं, खासतौर पे इस्कॉन में कैसे हम जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी खाने का स्वाद इतना उड़ उड़ के आता है हमारे पास, क्योंकि इतने तरीके की चीजें हम बनाना सीख जाते हैं कृष्ण भावनामृत में। यानी कि ये प्राइमरी चीजें नहीं हो सकती। सोने का ही सुख देख लीजिए, हम लोग कितना सोने का सुख छोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में सोने का सुख देखिए, आप 12 बजे 1 बजे सोना, मतलब 99% लोगों को सोने में सपने आते होंगे, बहुत सारे, क्योंकि 12, 1, 2 बजे वो इतनी हाइपर एक्टिविटी के बाद जब सोएगा तो सोचिए उसके दिमाग तो चलता ही रहेगा ना सोते हुए भी। और जब वो 6, 7, 8 बजे उजाला हो चुका होगा, चहल पहल भी होने लगती है, टै टू भी होने लगती है, तो यानी कि कभी भी वो बढ़िया नींद नहीं ले सकता है, जो कि जल्दी सो के मिल सकती है। तो बहुत सारे ऐसे सुख हैं, आप देखेंगे कि वो हमारे जीवन में हमें दे ही दिए जाएंगे, यदि हम उसके लिए एलिजिबल हैं तो दे ही दिए जाएंगे, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे कर्मों के अनुसार आएंगे, पुराने कर्मों के अनुसार। ये बात समझ में नहीं आ रही है किसी के। लोग सोच रहे हैं कि जब तक मैं घोर संघर्ष नहीं करूंगा तब तक मैं कमा नहीं पाऊंगा, तब तक मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कमाने के बाद भी वो जीवन के दुखों को दूर नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे कृष्ण भावनामृत को विकास करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जितना समय उसने पढ़ाई में, नौकरी में लगाया है, उसका आधा समय तो लगा सकता है वो, कम से कम। ऑल्दो कम समय लगना चाहिए बाकी चीजों में, लेकिन हम देखते हैं, हम दिन का 10% टाइम, यानी कि 24 घंटे में से 2.5 घंटे भी भगवान को नहीं देते हैं। 10% भी नहीं देते हैं अक्सर लोग, सारे ही लोग। पूजा के नाम पे कई लोग केवल अगरबत्ती घुमाने में 5 मिनट कोई आरती गा लेते हैं और फिर मंदिर अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, टीका लगा लेते हैं। तो हमें जितना समय देंगे उतना ही कृष्ण भावना में डेवलप होगा और उतना ही हमारे रिएक्शन कम होंगे, उतना ही सुख हमारे जीवन में आएंगे। लेकिन सुख तो आएंगे ही, बट सुख पर्पस नहीं था, पर्पस था उच्चतम लोक में जाना, वहां पे जा पाएंगे। और इस जीवन में भी क्या होगा, इस जीवन में देखिए क्या सुख है, खाने का, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। तो ये सारे सुख आपको अपने आप फिर भी मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति का विकास करे, करते रहने का प्रयत्न करे, अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने का प्रयास ना करे।
कर्दम मुनि ने कभी भी तपस्या ये सोच के नहीं करी थी कि वो एक उड़ने वाला शहर बना देंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि उड़ने वाला शहर बन गया। और कहाँ नहीं उड़े उस शहर में। सोचिए, हम लोग एरोप्लेन में उड़ते हैं तो सीट में बिल्कुल बंधे रहते हैं ऐसे करके, है ना, और बड़ा मुश्किल है उठ के कहीं चलना। थोड़ी देर में वो हमारे जो एयर हॉस्टेस एक्सेट्रा है वो कहते हैं नहीं बैठ जाइए, टर्बुलेंस है, नीचे उतर रहा है, ऊपर बैठ जाइए। हम बैठे हैं घंटों तक ऐसे बैठे हैं। अब सोचिए कर्दम मुनि जो है वो उड़ते हुए घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सारा घर लेके उड़े हैं, जिसमें लेट के सोएंगे। स्विमिंग पूल, ऐसा हवाई जहाज तो नहीं बनाया ना हमने स्विमिंग पूल वाला, आगे शायद बना ले, लेकिन पूरा का पूरा शहर उड़ रहा है मतलब। तो ऐसा उन्होंने ये सोच के तपस्या नहीं करी थी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि उनको ऐसा अचानक से ऐसा उनके जीवन में मोड़ आया। लेकिन उससे भी वो आसक्त नहीं रहे। बाद में उस सब भोगने के बाद भी 9 अद्भुत कन्याएं पैदा करी, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्रों से विवाह हुआ। कर्दम मुनि ने कपिल भगवान को जन्म दिया और उसके बाद वो चले गए। तो यानी कि सुख आपके जीवन में जो लिखा है वो आ ही जाएगा, इस पे पूरा भरोसा करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज ने खूब तपस्या करी, चाहे किसी चीज के लिए भी करी, बाद में भगवान को पाया। लेकिन भगवान ने कहा तुम डोंट वरी, तुम अब राजा बनो, 35-36 हजार साल तक राजा बनो, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी आंखें कभी चश्मा नहीं लगेगा, तुम्हारी जीभ का स्वाद नहीं जाएगा, तुम्हारी जोड़ों में कभी दर्द नहीं होगा, यानी कि तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, इतने 1000 साल तक भी तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम राजा बने रहोगे और बाद में मेरे पास आ जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल। अब विभीषण ने अपने भाई की लात खाई पूरी लंका में। कई लोग विभीषण के कैरेक्टर को बहुत आरोपित करते हैं, घर का भेदी, लंका खाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो सब भाग गया। लेकिन यदि देखें विभीषण कभी भागा नहीं था। विभीषण ने भरी सभा में रावण को बिल्कुल सही राय दी कि सीता को छोड़ देना चाहिए, यही उचित है। कई सारे लॉजिक दिए, क्या तुम नहीं देख रहे हो कैसे तुम्हारे पुत्रों को मार दिया है, अशोक वाटिका को जला दिया है, खरदूषण इत्यादि कितने लोग मारे गए, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये वो कई सारे लॉजिक दिए। रावण ने भरी सभा में विभीषण को लात मारी, और विभीषण ने उसके बाद भी अपने भाई से बदतमीजी नहीं करी। उसके बाद भी उसने कहा मैं फिर चलता हूँ, और बिल्कुल डिक्लेयर कर गया मैं भगवान राम के पास जा रहा हूँ, किसी को मेरे साथ चलना है तो आए। तो उनके जो 4 सहपाठी, उनके मित्र, मतलब जो भी थे उनके साथ रहने वाले, वो 4 भी उनके साथ गए और बड़ी शांति से गए। तो उसके बाद में तो कोई कहेगा कितना कष्ट हुआ भक्ति में, पिता अपने भाई से, घर छूट गया, लेकिन बाद में लंका का राजा वही बना फिर से। तो सुख, ये घबराने की बात नहीं है कि भक्ति में आने के बाद जीवन के सुख चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख दुख हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं। इसलिए त्याग की भावना पैदा करनी पड़ेगी पहले, बाद में अपने आप सब कुछ सही होगा। लेकिन त्यागें तो सही कम से कम, पहले तो खाने को त्यागने की सोचें, तब जाके आलिया अच्छा मिलेगा। पहले नींद को त्याग कर सवेरे जल्दी उठना सीखें, तब जाके नींद का स्वाद मिलेगा। इस प्रकार सुधारने का अर्थ है अन्य दुखपूर्ण स्थिति को अंगीकार करना। इसको कहते हैं तपस्या। प्रभुपाद कह रहे हैं दुखपूर्ण स्थिति को हम अंगीकार करते हैं, यानी कि तपस्या, वॉलंटरीली टेकिंग पेन फॉर कृष्णा। हम कृष्ण के लिए कष्ट लेना शुरू करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर हमें कष्टों से भी दूर करते हैं और खुद को भी दे देते हैं। किंतु यदि हम अपनी कृष्ण भक्ति में सुधार लाने का प्रयास करते हैं तो बिना किसी भारी प्रयास के भौतिक जीवन के क्लेश भी भाग जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। भौतिक जीवन के क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वो पर्पस नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण वचन देते हैं कि कौन ते पति जहाँ नहीं नामे भक्त अपने क्षति। क्या मतलब है मेरे भक्त का नाश नहीं होता? कोई ऐसा भक्त हमने तो देखा नहीं जो मरा ना हो आज तक। लेकिन उसका जीवन बड़ा सरल हो जाता है, जीवन की कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में बड़े बड़े जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को भक्त सहन कर लेता है बड़े आराम से, जो कि भौतिक संसार में लोग पीड़ित हैं जिन चीजों से। जो भक्ति पथ का अनुसरण करता है वह तन तथा मन के कष्टों के होते हुए भी अन्य जीवों एवं भाग्य द्वारा आ मिलने वाले तथा अपने वश के बाहर के कष्टों के होते हुए भी विनिष्ट नहीं होता। ये है इसका मतलब। भगवान उसको टॉलरेट करने की, फॉरगिव करने की, खुश रहने की शक्तियां देते हैं। वास्तव में खुश रहना एक हमारे हाथ में होता है, 100% हमारे हाथ में होता है। किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है, ये उसके हाथ में है।
जब उसका मन, उसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में आ जाती है तो उसको विचारों को सही दिशा में चैनलाइज कर पाता है। नहीं तो उसके विचार उसको तंग करते रहते हैं बड़ी बुरी तरह से, और वो हमेशा दुखी रहता है। आगे बताते हैं कि मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है, और जब यह उसे भारी लगे तो कभी कभी बोझ को कंधे पर रखकर विश्राम का अनुभव कर सकता है। हाँ, जैसे हम चल रहे हैं तो एक हाथ में थैला है, भारी हो गया है, तो हम उसको उठा के दूसरे हाथ में रख लेते हैं, है ना। हम सभी ऐसा करते हैं। फिर ये थक जाता है, फिर इस हाथ में रख लेते हैं। कहते हैं हमारे जीवन में कष्ट ऐसे ही है, बस हम उसको इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हमारे जीवन में आता ही है, आना ही होता है, क्योंकि वो हमें मिलना ही है। इसलिए इस तरह ये दिस इज नॉट द राइट वे। ये सॉल्यूशन कभी सर पे रख दिया, कभी कंधे पे रख दिया, राइट पे, कभी लेफ्ट पे, कभी हाथ पे, लेकिन वो भार वहीं का वहीं है। इस तरह वह बोझ से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता रहता है, बस सारा टेक्निक लगाता रहता है कैसे बोझ को हल्का किया जाए। फिर वो मोटर गाड़ी बनाता है, फिर वो कुछ करता है, फिर मोटर गाड़ी से अनेक समस्या होती हैं। फिर भी वह इस बोझ से मुक्त होने के लिए चाहे जो विधि निकाले, वह बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने से अधिक और कुछ नहीं कर पाता। नारद मुनि बता रहे हैं ये बात, ये हमारी स्थिति बता रहे हैं। हम इतने प्रयास करते हैं, अल्टीमेटली हम कुछ नहीं करते, बोझ को एक कंधे से दूसरे कंधे पे ले आते हैं बस। तो बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने का एक सुंदर वर्णन है। प्रभुपाद कह रहे हैं जब मनुष्य सिर पर रखे बोझ से थक जाता है तो उसे सर से हटाकर कंधे पर रखता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह बोझ से बच गया। इसी प्रकार मानव समाज सभ्यता के नाम पर एक प्रकार के कष्ट को हटाने के लिए दूसरे प्रकार का कष्ट उत्पन्न कर देता है। ये तो हम देख ही रहे हैं। देखिए, हमने पिछले 200 सालों में या 300 सालों में जितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करी होगी या औद्योगिकरण किया होगा, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। और पिछले 2-3 सालों में जो लिविंग स्टैंडर्ड गिरे हैं अमीरों के भी, लिविंग स्टैंडर्ड फर्नीचर से नहीं आता ना। बेसिक नीड क्या है? खाना पीना, सूंघना, मतलब हवा, बेसिक अगर मान ले तो। फिर मानसिक तनाव तो है ही, मानसिक तनाव तो बड़ा ही बड़ा है। खाना पीना घटिया हुआ है। हमारे शरीर को यही, हमारा शरीर का फ्यूल यही है। इसका मतलब शरीर की ताकत कम हुई है, उम्र कम हुई है, रोग बढ़े हैं, जबकि हमने इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट करी है कि नहीं। तो फिर भी लेकिन चारों तरफ क्यों इसी चीज का बोलबाला है? आज किसी कंट्री को डेवलप अच्छा माना जाता है कि उसकी जीडीपी कितनी है, प्रोडक्शन कितना है, ये कितना है, ये समस्या है। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बोझ को एक जगह से दूसरी जगह तो ला रहे हैं। मुझे तो लगता है हम बोझ को बढ़ाते भी जा रहे हैं, साथ साथ कष्ट और ज्यादा बढ़ रहे हैं। जितना हम प्रयास कर रहे हैं उसको दूर करने का, वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे दलदल में से निकलने का जितना प्रयास करते हैं उतना आदमी और घुस जाता है उसके अंदर। तो इसी प्रकार मानव समाज सभ्यता के नाम पर एक प्रकार के कष्ट को हटाने के लिए दूसरा कष्ट पैदा कर रहा है। समकालिक सभ्यता में हम देख सकते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए स्वचालक वाहन उपलब्ध है, कार उपलब्ध है, किंतु उसी के साथ हमने अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। सड़कों में जाम तो लगा ही है, गाड़ी की कॉस्ट, उसके साथ उसकी मेंटेनेंस, उसके साथ कुछ उसका एक्सीडेंट हो जाना इत्यादि, वो तो है ही। लेकिन इसके साथ साथ हवा को दूषित कर दिया है। और फिर पीछे जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो अचानक से गवर्नमेंट ने बोला जी कारें, सारे दिन कारें नहीं चलेंगी, कोई कार मंडे को चलेगी, कोई ट्यूसडे को चलेगी, ऑड चलेगी, इवन चलेगी। और ये तो भारतवर्ष में अभी आया, विदेशों में तो ये हो चुका है काफी समय से। ऐसे बहुत सारे नियम बनाने पड़ रहे हैं अब, क्योंकि इतना जबरदस्त उससे प्रॉब्लम बढ़ा दी हमने। माना कि मैं 50 किलोमीटर दूर जा पा रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा शरीर बेकार होता है कि हमारी कमर में समस्याएं हो गई हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हम घंटों तक बैठे रहते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। तो ये सब समस्याएं, जब ये सुविधाएं थी नहीं तो आदमी पैदल चलता था तो उसको स्वास्थ्य भी सही रहता था। हम देखते हैं पुराने जमाने में चैतन्य महाप्रभु को देख लीजिए, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक पैदल गए। सोचिए, हाँ, कहाँ उड़ीसा है, उसके नीचे कहाँ कन्याकुमारी है, उसके बाद कहाँ वृंदावन है, कहाँ झारखंड है, पूरा भारत ही घूम लिया उन्होंने पैदल। तो समय अब नहीं है, समय तब था, बट समय इसीलिए तो बनाया हमने। हमने समय अपने जीवन से निकालना चाहते थे ताकि अच्छे से खा पाए, पी पाए, ये कर पाए, लेकिन वही नहीं कर पा रहे। तो भौतिक सुख भी नहीं ले पा रहे। हमें अनेक सड़कों का निर्माण करना पड़ा, फिर ये सड़कें वाहनों का सामान रख करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, फिर वायु प्रदूषण बढ़ गया, ईंधन की समस्या आ गई,
निष्कर्ष यह है कि हम अपने कष्टों का सामना करने के लिए चाहे जितनी भी विधियां निकाल लें, उनसे हमारे कष्टों का अंत नहीं होगा। यह मात्र मोह है। हम बोझ को केवल एक जगह से हटा के दूसरी जगह रख रहे हैं। अपनी समस्याओं को न्यूनतम करने का यही उपाय है कि भगवान की शरण ग्रहण करके उनके संरक्षण में अपने को छोड़ देना और सारा समय कृष्ण भावनामृत के विकास में लगाना। तो कृष्ण भावनामृत के विकास में ऐसा नहीं है व्यक्ति खाना नहीं बनाता है, सारे काम करता है, बल्कि उसके पास बहुत समय होता है। अब खाना बनाने के लिए इतनी शुद्धता की आवश्यकता है कि सारा समय खाना बनाने में निकल जाता है। सो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? अगर खाने का स्वाद ही इतना अमृतमय है तो खाने